कि ईश्वर और परमात्मा ने मनुष्य को कितनी चीजों से पैदा किया था। नंबर 1 आग, नंबर 2 पानी, जिसे अरबी जबान में माउन कहते हैं। अलमा, माँ के माने पानी। उर्दू जबान में पानी कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, संस्कृत में नीर कहते हैं और फारसी जबान में आब कहते हैं। पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माने आगे, आप के माने पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। एक नौजवान बस का सफर किया, जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा उसे सख्त पेशाब लगा हुआ था। फौरन एक दीवार के सामने बैठा, पेट ठंडा हुआ। पेट ठंडा होने के बाद देखता क्या है, दीवार पर लिखा हुआ है यहाँ कोई पेशाब न करे, इसलिए कि यहाँ भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत। एक सज्जन किस्म का आदमी था, नौजवान था। उसने कहा यार पकड़ कर बजाओ झूठ। अरे तूने शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का शर्ट में लगा लिया है और शोर मचाता फिर रहा है। अरे शर्ट का शर्ट में लगा, पैंट का पैंट में लगा, सारा भूत उतर जाएगा। तो इंसान में दूसरी चीज क्या है? पानी। क्या है? अरे हर पानी का कमांड करना हम जानते, ध्यान पूर्वक से सुनो, हर पानी का कमांड करना हम जानते। अरे टूटी हुई कश्तियों को मौजों के थपेड़ों से गुजार कर समंदर के साहिल और किनारे तक पहुंचाना हम जानते। अरे पानी को बोतल में रखकर बर्फ का ढील बनाना हम जानते। अरे बर्फ बनाकर हवाओं में भाप की तरह उड़ाना हम जानते। अरे सिलेंडर बनाना हम जानते। इसलिए हवा, इसलिए पानी, तू ये गर्व मत कर कि मेरा सर तेरे सामने झुकेगा, कि मैं केला गाड़ गाड़ कर तेरी पूज्य प्रार्थना करूंगा। ऐ पानी, मुझ में भी एक पानी है। ऐ पानी, मुझ में भी एक पानी है। ऐ पानी, जब तू आता है तो क्या करता है? लोगों की बस्तियों को तहस नहस कर दिया करता। लेकिन आ देख, मुझ में भी एक पानी है। दुनिया का इंसान चाहे कितना ही गुनहगार हो, रियाकार हो, सियाकार हो, खताकार हो, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ हो, ईश्वर और परमात्मा चाहे उसने अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया हो, आसमान को भर दिया हो, बदर को भर दिया हो, शजर को भर दिया हो, हजर को भर दिया हो, नबातात को भर दिया हो, जमादात को भर दिया हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को भर दे और ईश्वर के सामने हाथ उठाकर दुआ करे तो खुदा की कसम आंखों से पानी का एक कतरा गिरने में तो देर हो सकता, लेकिन ईश्वर और परमात्मा उसके तमाम गुनाहों को माफ करने में देर नहीं कर सकते। पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, आसमानुस की जात। पानी केरा बुदबुदा, आसमानुस की जात, देखते छिप जाएगा जयों तारा प्रभात, जयों तारा प्रभात। मनुष्य में तीसरी चीज है हवा। क्या है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, क्या है? हर हवा का कमांड करना हम जानते। पंचर साइकिल में हम कस दें, पंचर साइकिल में हम कस दें, ट्रकों और बसों में कस के उसे अपना गुलाम हम बना लें, गैस सिलेंडर हम बना लें। इसलिए हवा, तू ये गर्व मत करके मेरा सर तेरे सामने झुकेगा, मुझ में भी एक हवा है। ऐ हवा, जब तू चलती है तो लोगों की बस्तियों को तहस नहस कर देती है, लेकिन आ देख, मुझ में भी एक हवा है। जब ये हवा बिगड़ती है, कभी ग़ज़वे बदर पेश आता, कभी ग़ज़वे उहद पेश आता, कभी ग़ज़वे खंदक पेश आता, कभी ग़ज़वे तबूक पेश आता, कभी करबला की वादी में, कभी करबला की वादी में तमाम के तमाम दुश्मनों का तितर बितर करते हुए नजर आते। और यही नहीं, जब हिंदुस्तान पर विदेशियों का, अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने तमाम अंग्रेजों को, तमाम मन के काले
काले और तन के गोरे को हिंदुस्तान से बाहर निकाला था और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा गूंजा था या नहीं? और हर एक की जबान पर अल्लामा इकबाल का तराना था। अगर आपको भी वो तराना पसंद है तो मोहब्बत से बुलंद आवाज से पढ़िए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यहीं पर रुककर मैं एक बात कह देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं आपका सम्मान करते हुए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता हूँ, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान का मुसलमान सियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान खताकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान बदकार हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहो कहो नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम मगर जालिम मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। लेकिन हम सब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाइयों को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, आज की मीडिया ने भी मुसलमानों को इतना बदनाम किया है, आज के ये एंकर कुत्ते की तरफ भौंकते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। लफ्ज़ काफिर के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया और कहा कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। आज मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता कि काफिर किसे कहते हैं, व्हाट इज द काफिर, काफिर किसे कहते हैं। मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के मानने वाले को काफिर कहा करता है। मजहबी इस्तिलाह में हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर। लेकिन ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि कोई धर्म किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के स्वीकार करने वाले मनुष्य को कत्ल करने का अधिकार देता। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, धर्म गलत नहीं होता, इंसान का कर्म गलत होता। इस्लाम अपना परिचय कराता, इस्लाम अपनी पहचान कराता। इस्लाम अद-दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम खैर खाही का नाम है, इस्लाम नंगे को कपड़ा पहनाने का नाम है, इस्लाम भूखे को खाना खिलाने का नाम है, इस्लाम भटके हुए को रास्ता बताने का नाम है, इस्लाम प्यासे को पानी पिलाने का नाम है, इस्लाम कमजोरों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बेकसों के सरों पर हाथ फेरने का नाम है। इस्लाम उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, इस्लाम जालिमों को जुल्म से और मजलूमों को, जालिमों को जुल्म से रोकने का नाम है और मजलूमों को जुल्म से बचाने का नाम है। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, दे रहा है और हमेशा देता रहेगा। इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते रहेंगे हमेशा।
इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम सब मोहब्बत और प्रेम की बुनियाद पर ही हिंदुस्तान में अपना जीवन बिता रहे हैं और बिताते रहेंगे। आज हम मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर बदनाम किया गया। मुसलमान नौजवानों को, मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के नाम पर बदनाम किया जाता, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे 80 साल का बूढ़ा आसाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन वीरेंद्र दीक्षित पर शिकंजा कसा जा रहा है। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन आधा मुस्लिम आधा हिंदू कहने वाला राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहा है, जिसके हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर।